चैट बॉक्स ओपन है, जो भी डाउट रहेगा आप उसमें पूछ सकते हो। लेकिन पहले तो हम लोग रिवाइज करते हैं कि भाई लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया। लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ कंपैरिजन टेस्ट के आगे गए थे, लेकिन ये कंपैरिजन टेस्ट को रिवाइज करना आज भी वापस जरूरी है तो इसका यूज है आज। सो कंपैरिजन टेस्ट क्या कह रहा था, अगर आपके पास एक फंक्शन है f of x which is a positive function and which is less than or equal to g of x for all x greater than or equal to a एंड दिस इंटीग्रल एग्जिस्ट, फिर क्या कहता है कि अगर इसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर फाइनाइट है तो इसका भी फाइनाइट होगा, अगर ये इनफाइनाइट है तो ये भी इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो कंपेयर कैसे करता है, अगर उससे बड़ा वाला कोई फंक्शन इन्फिनिटी पर जा रहा है, सॉरी उसका बड़े वाला कोई फंक्शन अगर कोई फाइनाइट है तो वो एफ ऑफ एक्स को भी फाइनाइट होना पड़ेगा। अगर ये वाला फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो उससे बड़े वाले फंक्शन को भी इन्फिनिटी की तरफ जाना होगा। बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट हम लोग ने पी टेस्ट को लिखा था। ये जो पी टेस्ट है उसको एक बार रिवाइज करना जरूरी है। क्या कह रहा था पी टेस्ट, अगर आपके पास ए से इंफिनिटी लिमिट है ऑफ 1 by x raised to p, then the answer is infinity if your p is less than equal to 1। याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है कि हमें ये पता था 1 by x और इंटीग्रल 1 by रूट x हम लोग ने सॉल्व किया था और उसका आंसर इंफिनिटी आ रहा था, इसलिए लेस देन इक्वल टू 1 पे आता है इंफिनिटी, और अगर p इज ग्रेटर देन 1 तो आंसर आता है कुछ तो फाइनाइट नंबर। उसी चीज का उल्टा होता है अगर आपका लिमिट है 0 से लेके a, 1 by x raised to p, if your p is greater than equal to 1 then the answer is infinity, and if p is less than 1 then the answer is some finite number। उसी के एक्सटेंशन थे ये दो, जिसके अंदर से पहला वाला हमने डिस्कस किया था, सेकंड वाला मैंने होमवर्क दिया था और ये आपके प्रैक्टिकल का भी क्वेश्चन है। सो प्लीज उसको आज के आज सॉल्व करके रखो, बिकॉज कल प्रैक्टिकल जिनका भी रहेगा उनको ये चीज सॉल्व करना होगा इनसाइड माय नेक्स्ट प्रैक्टिकल। ठीक है, तो एक बार इन सब चीजों को ध्यान से पढ़ो, बिकॉज आज हम लोग को इन चीजों को यूज करना है बहुत बार, और एक नया टेस्ट सीखेंगे और फिर बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे और फिर और 2 टेस्ट बचेंगे जिसको हम लोग कवर करेंगे इन द नेक्स्ट क्लासेस। बट कंपैरिजन टेस्ट, पी टेस्ट और उसका एक कोरोलरी अच्छे से पढ़ो, पहले एक बार याद रखने की कोशिश करो, कुछ तो ट्रिक बनाओ अपने दिमाग में कि हाँ ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो रहा है। ओके, कंपैरिजन टेस्ट सही से याद रखना है, उसके बाद पी टेस्ट को भी अच्छे से समझना है बिकॉज बहुत बार यूज होता है, थोड़ा आगे बढ़ता है, जब कभी भी जरूरत होगी मैं रिवाइज तो करवाऊंगा। आज और एक इंपॉर्टेंट सा टेस्ट सीख जिसका नाम है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट। अगर आपके पास एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कोई तो एक पॉइंट है जिसके ऊपर हम लोग लिमिट लगाते हैं, कोई तो एक बाउंड के ऊपर लिमिट लगाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, ए से लेके इन्फिनिटी, इसका मतलब अपर लिमिट जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। दिस विल बी कॉल्ड एज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये जो आप सीरीज और सीक्वेंस में जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस सीखते हो ना, वैसे ही टाइप का है। दिस इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ द इंटीग्रल ए से इंफिनिटी, एब्सोल्यूट यानी कि अंदर जो फंक्शन होगा उनका अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लोगे देन दैट इज सम वैल्यू लेस देन इंफिनिटी। यानी कि अगर फंक्शन को एब्सोल्यूट लेकर भी अगर इंटीग्रल निकाला जाए ए से लेकर इंफिनिटी, स्टिल द आंसर इज सम फाइनाइट नंबर। यानी कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का मतलब कि वो जो इंटीग्रल है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, उसके अंदर फंक्शन की जगह पे एब्सोल्यूट फंक्शन ले लिया जाए, उसी फंक्शन को एब्सोल्यूटली ले लिया जाए, स्टिल द आंसर इज सम फाइनाइट नंबर, तब हम लोग उसे कहते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। जैसे कि आप सीरीज में सीखते हो, आपके पास ये सीरीज है an, दिस इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट व्हेन इफ दिस थिंग इज कन्वर्जेंट, है ना, ये आपने सीखा है ऑलरेडी। इसको आप एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब कहते हो, इफ दिस इज कन्वर्जेंट, करेक्ट। इस तरह ये देखा है कि नहीं आपने, सीरीज का एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस क्या होता है कि अगर उसके जो वैल्यूज है उसको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ले लिए जाए, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिए जाए, स्टिल द आंसर इज सम फाइनाइट नंबर। तो सेम चीज यहां पर भी है। अब ये जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है वो बहुत अच्छे से हमारे लिए काम कर सकता है, तो उसको एक बार समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द थ्योरम। पहले तो कॉन्सेप्ट समझना है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट यानी कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया जाए तो भी वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट का मतलब फाइनाइट वैल्यू देना,
डाइवर्जेंट का मतलब इंफिनिटी की तरफ जा रहा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक थ्योरम है करता है, इफ दिस इंटीग्रल, यहां पे मैं a से इंफिनिटी mod of f of x dx, if this is convergent then a से इंफिनिटी f of x dx this is also convergent। ये चीज एक्चुअली आप लोग ऑलरेडी देखे भी होंगे दूसरी चीजों में। एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट, अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है तो वो कन्वर्जेंट भी होता है, नॉर्मली जो कन्वर्जेंस होता है वो भी होगा उसके अंदर। तो मैं एक बार यहां पे लिखता हूं और फिर एक्सप्लेन करता हूं। एवरी convergent absolutely convergent improper integral, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना कह रहा है कि अगर आपके पास एब्सोल्यूट फंक्शन ले रहे हो, अगर सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूं, यानी कि उसको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही देने का, नेगेटिव रहेगा तो भी उसको पॉजिटिव करके रखने का, और उसका अगर आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल निकाल रहे हो और उसका आंसर अगर कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो फिर नॉर्मली अगर उस फंक्शन को रखोगे तो उसका आंसर भी कुछ फाइनाइट नंबर ही आएगा। ये स्टेटमेंट सबको समझ रहा है कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। यस, स्टेटमेंट क्या कर रहा है? अगर ये चीज कन्वर्ज कर रहा है तो ये चीज भी कन्वर्ज करेगा, ये हमें प्रूव करना है। यस, स्टेटमेंट समझ रहा है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स क्या कह रहा है स्टेटमेंट। अगर कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहा है तो वो नॉर्मली भी कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज का मतलब क्या कि फाइनाइट नंबर आंसर आना चाहिए। यस सर नो, समझ रहा है स्टेटमेंट क्या कह रहा है? बाकी के लिए क्या लग रहा है? ओके ग्रेट, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। अब हम लोग ने जो ऑलरेडी सीखा है उसी चीज को यूज करना, मोर प्रिसाइजली हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट को यूज करेंगे। मुझे क्या पता है, वी नो दैट फॉर एनी एक्स my f of x would be less than or equal to mod of f of x। yes or no? ये चीज सही है कि नहीं? किसी भी वैल्यू को मॉड लेने पे आइदर वो उसके जितना होता है या फिर उससे बड़ा होगा। क्या लगता है ये? f of x is less than equal to mod of f of x, ये सही है। अब मुझे क्या पता है कि इसके लिए जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है, तो क्या इसके लिए भी जो इम्प्रॉपर होगा वो कन्वर्जेंट होगा क्या? बाय कंपैरिजन टेस्ट, ऐसा हो सकता है क्या? क्वेश्चन मार्क है। डायरेक्टली मैं लिख दूं कि सिंस इसके लिए इंटीग्रल कन्वर्जेंट है इसलिए इसके लिए भी कन्वर्जेंट होगा, कह रहा है डायरेक्टली कि हाँ ये कन्वर्जेंट है इसलिए एफ ऑफ एक्स को भी कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। थोड़ा सोच को अब बताइए, ऐसी कौन सी चीज है कंपैरिजन टेस्ट के अंदर जो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही? अगर आप कंपैरिजन टेस्ट को थोड़ा सोचोगे तो ऐसी एक चीज है जो कंपैरिजन टेस्ट में जो यहाँ पे सेटिस्फाई अभी नहीं हो रही है। यस यस, एनीबॉडी थिंक अबाउट इट? बिकॉज अगर सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है तो हो गया, प्रूव हो गया। बिकॉज राइट, अपर लिमिट कन्वर्ज करता है तो लोअर उससे छोटी चीज तो कन्वर्ज करनी है, बट एक छोटी सी चीज जो मिस हो रही है कंपैरिजन टेस्ट में जो यहाँ पे नहीं है। एनीबॉडी? अगर याद नहीं आ रहा है कंपैरिजन टेस्ट सही से तो मैं आपको उसका स्टेटमेंट दिखा देता हूँ कि क्या था यार। स्टेटमेंट है ये रहा, देखिए स्टेटमेंट देखिए अच्छे से और मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जो कवर नहीं हो रही है हमारे अभी एग्जाम, अभी जो थियरम कर रहे हैं उसके अंदर।
इट इज लेस देन इंफिनिटी। कहां पर हाँ, एक्चुअली अभी हमारे पास क्या है इन आवर थ्योरम, हमारे पास है ये, और हमें ये पता है कि इंटीग्रल a से इंफिनिटी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इंफिनिटी, ये पता है। तो डायरेक्टली मैं लिख दूं कि इसके लिए जो इंटीग्रल होगा दैट इज ऑल्सो लेस देन इंफिनिटी, लिख दो डायरेक्ट। कोई तो ऐसी चीज है जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। कुछ तो ऐसी चीज है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है, पहली बात तो वो पॉजिटिव फंक्शन होनी चाहिए, है ना। यस, इट शुड बी अ पॉजिटिव फंक्शन, जो अभी हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली कंपैरिजन टेस्ट को यूज नहीं कर सकते, बट जरूर उसको यूज करेंगे। ओके, सो करते हैं यहाँ पे बात। तो मुझे पता चला कि हाँ ठीक है यार, लेस देन इक्वल टू है, लेकिन अभी भी ये ग्रेटर देन जीरो नहीं। लेकिन मुझे पता है दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, तो मैं क्या करता हूं, ऑन बोथ द साइड आई एड मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर माय एफ ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। मैंने बोथ द साइड इस चीज को ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है, क्या ये चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, है ना। कंपैरिजन टेस्ट में क्या जरूरी होता है कि वो जो फंक्शन है दैट शुड बी अ पॉजिटिव फंक्शन, नॉन नेगेटिव फंक्शन होना चाहिए, राइट। तो नॉन नेगेटिव नहीं हो रहा था यहाँ पे, इट मे बी लेस देन जीरो, ये चीज लेस देन जीरो हो सकता है। फिर ऐसे सिचुएशन में कंपैरिजन टेस्ट काम नहीं करेगा। बट अगर मैंने दोनों साइड मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स को ऐड कर दिया, तो क्या ये ग्रेटर देन जीरो लिखना सही रहेगा, थोड़ा सोच के बताओ। तारा जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, अगर मैंने दोनों साइड मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स को कर दिया, सही चलेगा। इट्स ओके, यस ओके। सो अब मेरे पास कंपैरिजन टेस्ट के हिसाब से अगर मैं देखूंगा ये क्या होगा, सो लेट माई, मुझे क्या पता है कि ये जो चीज है जीरो था कि ए था, ए से इंफिनिटी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स, मुझे पता है कि वो फाइनाइट है, तो मैं उसको वैल्यू दे देता हूं सपोज एल व्हिच इज लेस देन इंफिनिटी। देयरफॉर इंटीग्रल ए से इंफिनिटी अगर मेरे पास टू टाइम्स होगा, ये क्या है, ये तो टू टाइम्स है ना, तो ये तो हो जाएगा टू टाइम्स मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स dx, so it will be nothing but 2l which will also be less than infinity। यानी कि मुझे पता चला इसके रिलेटेड जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो एक फाइनाइट नंबर है, तो इसके रिलेटेड जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा वो भी एक फाइनाइट नंबर होगा बाय द कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। उसके साथ साथ फिर क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर क्या वो रीमान इंटीग्रेबल है, तो यस इट इज नथिंग बट आवर डिफॉल्ट अजम्पशन कि f इज रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, अदरवाइज हम लोग इसके ऊपर बात ही नहीं करते। अगर आप देखोगे ना हमारा कंपैरिजन टेस्ट के अंदर और एक एक्स्ट्रा चीज है, इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे क्या है कि दिस इंटीग्रल शुड एग्जिस्ट। टू कैसे आएगा, ओके आदर्श जी मैं बताता हूँ कैसे आएगा, लेकिन पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिस थिंग शुड एग्जिस्ट। बट हमारा जो फंक्शन f जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं इट इज रीमान इंटीग्रेबल, इसलिए ये चीज एग्जिस्ट करेगा। हमें क्या बताना है, इट शुड एग्जिस्ट फॉर a से लेके इंफिनिटी, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। नाउ टू टाइम्स क्यों आया उसके बारे में बात करते हैं। सो इफ यू ऑब्जर्व दिस, ये क्या है, दिस इज टू टाइम्स मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स ना। मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने दोनों साइड मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स को ऐड कर दिया, तो राइट हैंड साइड में वही चीज दो बार है इसलिए टू टाइम्स, तो यहाँ पे मैंने इसको टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। दिस वॉज गिवन, क्या दिया था हमें, दिया था कि इसका जो इंटीग्रल है दैट इज अ फाइनाइट नंबर, ये दिया था। तो अगर वो टू टाइम्स है, जैसे कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर टू टाइम्स है तो टू टाइम्स हो जाएगा ना, जस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय टू। मैंने क्यों किया, बिकॉज हमारा जो कंपैरिजन टेस्ट में जो इनइक्वालिटी है वहां पे राइट हैंड साइड में टू टाइम्स है, इसलिए मैंने टू टाइम्स के बारे में सोचा। समझ रहे आदर जी टू टाइम्स के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, बिकॉज राइट हैंड साइड में टू टाइम्स है, कंपेयर कर रहे हो तो राइट हैंड साइड डिफाइन होना चाहिए ना। ओके ठीक है, तो मुझे क्या पता चला कि आई नो दैट माई एफ ऑफ एक्स
प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है, इसका भी अगर मैंने इंटीग्रल लिया कहां से कहां तक, सो ए से लेके इंफिनिटी तक dx, तो ये भी कुछ तो होगा, दैट विल बी सम फाइनाइट नंबर जिसको मैं नाम दे देता हूं m, विच विल बी लेस देन इंफिनिटी, बाय व्हाट, बाय कंपैरिजन टेस्ट। ओके, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट हमें पता चला कि ये जो चीज है दैट शुड बी इक्वल टू m विच इज लेस देन इंफिनिटी। बट हमें तो भाई इसके बारे में सिर्फ बात करनी थी, तो थोड़ा स्प्लिट कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ए से इंफिनिटी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू एम। इस चीज को तो हम लोग ने बोला था कि उसका सपोज वैल्यू एल है ना, तो पहले मैंने क्या किया, स्प्लिट किया। मुझे सिर्फ इसने पार्ट में इंटरेस्ट है तो मैं इसको एक साइड रखता हूं, इज इक्वल टू एम माइनस एल। सिंस ये दोनों कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर है, तो डिफरेंस भी कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर रहेगा। ठीक है, ये जो था दैट वाज नथिंग बट एल, इसलिए उस तरफ जाके माइनस एल बन गया। इज इट ओके? तो हमने क्या प्रूव किया यार, हम लोग ने स्टार्ट किया था कि भाई ये जो है एब्सोल्यूट कन्वर्जन था और वहां से कन्वर्जन से लेके आए। एक बार वापस से प्रूफ को रिवाइज करता है। वी नो दैट फॉर एनी x we will have this f of x is less than equal to mod of f of x, बट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने दोनों साइड मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स को ऐड कर दिया, तो ग्रेटर देन जीरो वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब क्योंकि दिया था कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू वाला जो था वो जो है उसको हम लोग ने लिमिट दे दिया एल। अगर राइट हैंड साइड में टू टाइम्स है इसलिए मैंने टू टाइम्स एल दे दिया। वो एक फाइनाइट नंबर होगा, सिर्फ मैं उतना ही बताना चाहता था। अगर आप कंपैरिजन टेस्ट को थोड़ा देखोगे ध्यान से, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ ये देखते हैं, अगर मेरे पास ऐसा था, अगर कंपैरिजन टेस्ट को देखा जाए, अगर ये वाला इंटीग्रल अगर कोई फाइनाइट नंबर देता है तो ये वाला भी फाइनाइट नंबर देता है, करेक्ट? तो हम लोग ने वही चीज देखा, ये वाला फाइनाइट नंबर देता है कि नहीं, हाँ वो देगा, बिकॉज एल फाइनाइट है तो टू एल भी फाइनाइट है। इसीलिए जो नीचे वाला पार्ट है, यानी कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो भी एक फाइनाइट नंबर देगा एम। फिर वहां से हमें जो चाहिए था वो हमने निकाला, दैट इज नथिंग बट m minus n, since m and l are finite, the final answer is the finite number। ठीक है, कहीं पर कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछो, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करूंगा। रीड द थिंग्स वंस एंड लेट मी नो if the things are clear, नहीं है क्लियर तो भी डाउट पूछे मुझे। ओके, should I scroll down?
um, can I scroll down? मुझे एक्चुअली एक चीज़ एक्स्ट्रा बतानी है आप लोगों को, जो मैं बोला ना आपको कि एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफ़ॉल्टली हो जाएगा। उसके पीछे का एक छोटा सा रीज़न मैं आपको दे सकता हूँ अभी। उसका कनेक्शन थोड़ा यूनिट नंबर 1 से है, बट स्टिल आई फील कि आई कैन गिव द रिजल्ट अगर आपने ऑलरेडी वो रिजल्ट कवर किया है तो। ठीक है, तो मैं थोड़ा नीचे आता हूँ। मैंने आपको क्या कहा कि हमें क्या पता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि इंटीग्रल ए से इंफिनिटी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये जो है दिस इज सम फाइनाइट नंबर। उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि अगर मैं सपोज ए से लेके बी लेता हूँ, mod of f of x ये dx, this will also be some finite number because b for any b greater than or equal to a, अगर इंफिनिटी तक जाने पर वो फाइनाइट नंबर दे रहा है तो b कोई अगर पर्टिकुलर नंबर है तो भी वो फाइनाइट देगा। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आई डोंट नो कि अभी तक कवर हुआ है कि नहीं यूनिट नंबर 1 में, लेकिन वो उसका हिस्सा रहेगा। रिजल्ट ये कहता है कि मॉड ऑफ इंटीग्रल ए बी एफ ऑफ एक्स dx is less than equal to इंटीग्रल a से लेके b मॉड ऑफ f of x dx। ये एक रिजल्ट है जो आप यूनिट नंबर 1 में प्रूव करोगे। अभी तक किया है क्या इसको प्रूव? सर नो, कि अगर मॉड अंदर जाएगा तो वैल्यू बढ़ जाता है। यस, ये रिजल्ट देखा है अभी तक आपने? अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, बट उसका हिस्सा जरूर है, पक्का आप लोग करोगे। बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो चीज है वो फाइनाइट है, तो इसको भी फाइनाइट होना पड़ेगा। Therefore, this integral a से b f of x dx is also finite। जो हमारा, जो अगर आप कंपैरिजन टेस्ट देखोगे ना, उसका रिक्वायरमेंट होता है कि दिस थिंग शुड एग्जिस्ट फॉर ऑल b ग्रेटर देन a, सो वो यहां से आता है। वो जो मैंने अभी बताया ना कि वो दूसरा वाला कंडीशन, वो यहां से आ रहा है। सिर्फ पहले इसीलिए नहीं बताया बिकॉज आई न्यू कि शायद से ये ना हुआ, बिकॉज ये यूनिट नंबर 1 के एंड में आता है और कुछ रीजन नहीं। ठीक है, आएगा जरूर ये रिजल्ट। अगर ये फाइनाइट है तो ये जो नंबर है उसको फाइनाइट होना पड़ेगा। फाइनाइट का मतलब क्या होगा कि वो कुछ ना कुछ तो नंबर एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो कंपैरिजन टेस्ट की सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही है, बट हम लोग क्या इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज। सो अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो इसको कन्वर्जेंट भी होना पड़ेगा। आई थिंक मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 9 में भी कुछ होमवर्क क्वेश्चन छोड़े थे, प्लीज ट्राई दैट क्वेश्चन। और मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पर भी रखा है बिकॉज मुझे रिमाइंड करना था आप लोगों को। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, प्लीज सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा है, हम लोग ने सिमिलर टाइप एक सॉल्व किया था, बट ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सो इसको सॉल्व करो एक बार, नहीं होता है तो यू कैन आस्क मी। अभी हम लोग थोड़े प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हमें कंपैरिजन टेस्ट को यूज करना है और कन्वर्जेंस को सिर्फ डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, कुछ को आप लोग खुद से करोगे। सो पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करें। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सो इंटीग्रल 1 से लेके इंफिनिटी dx अपॉन e रेज टू x प्लस एक्स स्क्वायर, हमें यूज करना है कंपैरिजन टेस्ट को। ठीक है, सो क्या लगता है ये कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा? yes. पहले तो e रेज टू x के बारे में मैं कुछ चीजें बता दूं। e रेज टू x क्या होता है? तो इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ x रेज टू n अपॉन n फैक्टोरियल। n is running from 0 to infinity, it is always greater than equal to 0। yes, ये सही है, ये सबको पता है। e रेज टू x का फंक्शन का टाइप ये e raised to x is equal to n running from 0 to infinity x raised to n upon n factorial, उसका सीरीज फॉर्म, and it is always greater than equal to 0। ओके, उसके साथ साथ अगर मैं आपको ये कहूँ कि e raised to x is greater than x, चलेगा ये? e raised to x जो है वो x से बड़ा रहता है हर बार, ये सर नो, बिकॉज x के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर ऐड होती है। जैसे कि अगर आप e raised to x को देखोगे ना तो वो क्या होता है? इट इज 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। सो e raised to x x से तो बड़ा होगा बिकॉज उसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें भी है ना।
तो ये जो चीज है ना वो हम लोग बार बार यूज करेंगे कंपैरिजन टेस्ट के अंदर, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसको समझ लिया जाए। ये चलेगा सबको, e raised to x is greater than x क्यू। ओके, सो अब इसके बारे में बात करते हैं, हमें कंपैरिजन टेस्ट को यूज करना है बिकॉज पहला समय तो मुझे थोड़ा इनिशिएट करना चाहिए। अब मेरे पास क्या है, e raised to x है और x स्क्वायर है। मुझे पता है कि अगर सपोज मैं x स्क्वायर के अंदर, यहाँ पे अभी देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, लेकिन अगर मैंने उसके अंदर e रेस टू x को ऐड कर दिया तो आंसर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x स्क्वायर। यस और नो, ये सही है? x स्क्वायर प्लस e रेस टू x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x स्क्वायर। ऐसा क्यों? बिकॉज e रेस टू x एक पॉजिटिव नंबर होगा या फिर जीरो होगा, बट इन आइदर ऑफ द केस वो उससे छोटा नहीं कर देगा, x स्क्वायर से छोटा नहीं बनाएगा, x स्क्वायर से बड़ा ही बनेगा जो भी बनेगा वो। यस, सिंस आई एम एडिंग अ पॉजिटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर कह सकता हूँ, e रेस टू x इज अ नॉन नेगेटिव नंबर। सो इस हिसाब से देखा जाए तो मैं नॉन नेगेटिव नंबर को ऐड करूंगा तो आंसर उससे तो बड़ा ही आएगा। अगर ये सही लग रहा है सबको, बिकॉज इसके बाद तो कुछ नहीं करना, बिकॉज यही एक ऑब्जर्वेशन था जो हमें इनिशिएट करना है। इज इट ओके? यस, सो देयरफॉर माय 1 बाय x स्क्वायर प्लस e रेज टू x इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय x स्क्वायर। यस और नो? मैंने रेसिप्रोकल लिया तो ये चेंज हो गया। उसके साथ साथ क्या ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा? बिकॉज कंपैरिजन टेस्ट है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना जरूरी है। यस, सो दैट मींस व्हाट, x स्क्वायर जो है पॉजिटिव होगा, e रेज टू x पॉजिटिव होगा, इसलिए फाइनल जो आंसर है वो पॉजिटिव ही आने वाला है। करेक्ट? सो इसीलिए मुझे पता चला, देयरफॉर अब इसके बारे में, ये जो है इसके बारे में कोई बताएगा, इंटीग्रल 1 से लेके इंफिनिटी 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, क्या ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? इंटीग्रल 1 बाय एक्स स्क्वायर फाइनाइट है, राइट? सो इसका मतलब क्या होगा, बाय कंपैरिजन टेस्ट हो जाएगा हमारा काम। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट हमें जो चाहिए, यानी कि इंटीग्रल 1 से इंफिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू एक्स इज ऑल्सो फाइनाइट। यस सर, नो? समझा कितना सिंपल है? जस्ट ऑब्जर्वेशन करना है और कंपैरिजन टेस्ट के रिक्वायर्ड कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर फाइनाइट के लिए होगा क्या? हाँ, डेफिनेटली फाइनाइट के लिए उसका आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा, बिकॉज द फंक्शंस आर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस, है ना? हमें हमारा और एक कंडीशन होता है ना कि इंटीग्रल a से b f ऑफ x dx शुड एग्जिस्ट। हाँ, तो इस केस के अंदर फाइनाइट के लिए तो आंसर आएगा ही। क्यों आएगा? बिकॉज हमारे फंक्शन जो हम लोग दिख रहे हैं आपको e रेज टू x x स्क्वायर, दोस आर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। और एक चीज का ध्यान दीजिएगा हर कोई, कि हमें आंसर इसमें नहीं निकालना, हमें सिर्फ टेस्ट करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन टाइप होगा ना उसके अंदर आंसर पे निकालना, तो उसको भी सीखेंगे। बट ये सम सबको समझा किस तरीके से हम लोग ने किया सॉल्व? ध्यान से, बिकॉज ये सारी चीजें आपको खुद से करनी है फिर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, धीरे धीरे चीजें आपको करनी होगी। थर्ड एंड फोर्थ बिकॉज वहां पे हिंट दिया हुआ है इसलिए मैं वो नहीं करूंगा, बट सेकंड को डिस्कस करता है। 1 से इंफिनिटी x बाई ई रेज टू एक्स, सेकेंड इंटीग्रल 1 से इंफिनिटी 1 बाई एक्स ई रेज टू एक्स dx। ठीक है, अब थोड़ा सोचो और मुझे बताओ कि कैसे मैं स्टार्ट करूं इस सम को। मुझे कुछ तो कंपेयर करके लाना होगा आंसर। मुझे इतना पता है कि e रेज टू एक्स इज ग्रेटर देन x, ये मुझे पता था, इस चीज का यूज कर लेना। व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप क्या करूं मैं?
क्वेश्चन को देखो और ऑब्जर्व करके बताइए क्या करना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर क्या है, x e रेज टू x है और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ e रेज टू x है। मैं दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सिंस इन दिस रेंज अगर आप ऑब्जर्व करोगे x जो है वो कहां पर है, वो 1 से लेके इंफिनिटी तक है, यानी कि वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। इसीलिए अगर मैं x को मल्टीप्लाई करता हूं फिर भी इनइक्वालिटी सेम रहता है ना। सिंस माई इन दिस रेंज, रेंज क्या है 1 से लेके इंफिनिटी का, इसीलिए ये इस तरीके से हो रहा है। सिंस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसीलिए मल्टीप्लाई करने पे वो ग्रेटर देन ही रह रहा है। अब रेसिप्रोकल ले लूंगा, काम हो जाएगा। 1x²। वापस से क्वेश्चन, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा? वो चेक करना पड़ेगा हमें। विल इट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0? x इंटू ई रेज टू एक्स, 1 बाई एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा? रीजन सिंपल है, बिकॉज x हमने 1 से इंफिनिटी तक का ही रेंज लिया। ऑल्सो नाउ ये इंटीग्रल है, अभी अभी हम लोग ने देखा भाई x² वाला क्या कर रहा था, 1 से लेके इंफिनिटी dx, ये फाइनाइट नंबर है। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट मेरा जो इंटीग्रल पूछा है वो भी क्या होना चाहिए, वो भी फाइनाइट नंबर होना चाहिए। समझा सबको ये वाला कैसे किया हम लोग ने? धीरे धीरे फिर इस आइडिया को समझना है कि कर क्या रहे, है ना, बिकॉज धीरे धीरे खुद से भी करना स्टार्ट करना है। इज इट ओके ये सम? ओके, थर्ड एंड फोर्थ बिकॉज वहां पे हिंट बहुत ही अच्छे से दिया है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, बट फिफ्थ वाला कर दे, 1 से लेके इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इंटीग्रल 1 से इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। भाई ये माइनस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लिखता हूँ उसको। ठीक है, कोई बताएगा मुझे क्या करना चाहिए? सोच के बताइए थोड़ा। स्टार्ट कैसे करूं मैं? सिर्फ ई रेज टू एक्स स्क्वायर है, उस हिसाब से सोचो क्या करना चाहिए। ई रेज टू एक्स के बारे में क्या मैंने बताया था, उसको यूज करके बताओ क्या करेंगे। हाँ जी, ई रेज टू एक्स स्क्वायर, क्या करूं मैं? ई रेज टू एक्स स्क्वायर है, मुझे पता है ई रेज टू एक्स जो है वो ग्रेटर देन एक्स होता है, तो उसका मतलब ये होगा क्या, ई रेज टू एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर होगा? यस सर नो? लग रहा है ये? वेरी गुड वेरी गुड, चलो आदर्श जी सही जा रहे थे, सही जा रहे थे, वेरी गुड। चलो आदर्श जाग रहा है फाइनली। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सो अब वापस से वही यार, अब तो कुछ नहीं है। अब ये हो जाएगा रेसिप्रोकल लेने पे लेस देन 1 बाई एक्स स्क्वायर, दिस विल बी ग्रेटर देन 0। अगेन वही दो लाइन वापस से लिखोगे आप कि इसका ये फाइनाइट है इसलिए बाई कंपैरिजन टेस्ट दिस इज फाइनाइट, है ना। सिंपल सी चीज है, कंपैरिजन टेस्ट अगर एक बार समझ जाते हो कि करना क्या है तो फिर ये बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, आगे की दो लाइन आपको लिखना है, मैंने सिर्फ ये कर दिया ना, तो उसका मतलब आपको लिखना है इसके बाद की जो भी दो लाइन। ठीक है, सिक्स्थ को करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसको कॉपी करता हूँ बिकॉज मुझे याद तो रहेगा नहीं। ओके, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब भाई इतनी देर से बहुत ही इजी इजी चीज कर रहे थे, अब थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इन द सेंस थोड़ा अलग करेंगे अब हम। अब तक क्या कर रहे थे हम लोग, अपर लिमिट के बारे में सोच रहे थे, जिससे क्या हो रहा था ना कि गिवन जो चीज था वो कन्वर्जन बन रहा था। अब हम लोग थोड़ी उल्टी बातें करेंगे। ठीक है,
तो अब मेरे पास डिनोमिनेटर से हम लोग यूजुअली स्टार्ट करते हैं, इस बार भी डिनोमिनेटर से स्टार्ट करके कुछ सोचते हैं, अगर काम किया तो ठीक है, नहीं किया तो कुछ और सोचना पड़ेगा। अब मेरे पास x माइनस वन है विच इज लेस देन x, देयरफॉर अगर रेसिप्रोकल कर दिया सो x माइनस वन वुड बी ग्रेटर देन वन बाई एक्स। अब मैं ऑब्जर्व करता हूं टू प्लस साइन एक्स जो है इसका वैल्यू का लोअर लिमिट क्या होगा, व्हाट विल बी द लोअर लिमिट फॉर टू प्लस साइन एक्स, सबसे छोटा पॉसिबल वैल्यू क्या होगा इसका। ओके बेटा किसी ने कुछ तो चैट बॉक्स में लिखा, वेरी गुड, इट इज वन। व्हाट इज द अपर लिमिट फॉर दिस, व्हाट विल बी द अपर लिमिट फॉर दिस, वेरी गुड, थ्री। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज साइन एक्स की लिमिट होती है माइनस वन से लेके वन, तो उन्होंने एक बार माइनस वन रखा, अपर लिमिट के लिए उन्होंने वन रखा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे पता चला ये जो नंबर है दैट इज ग्रेटर देन वन, तो मैं क्या करता हूं, ये वन बाई एक्स माइनस वन को अगर मैं टू प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका आंसर वुड बी ग्रेटर देन दिस। ध्यान दीजिएगा ये नंबर जो है वो ग्रेटर देन वन है, इसीलिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा है, बिकॉज मैं उसी नंबर को समथिंग ग्रेटर देन वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सोचिए इस चीज को, मैंने जो क्या लिखा है स्क्रीन के ऊपर। हाँ की ना, सही लग रहा है ये मैंने क्या लिखा है। पहले तो मुझे ये बताओ ये सबको समझा, वन और थ्री का रेंज कैसा है उसको, यस ओके। अब अगर आप देखोगे तो यहां पे मैंने क्या किया, देखो यहां पे ये दोनों इक्वल है, अभी तो मुझे पता है इक्वल है, मैं एक साइड पे एक तो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये वाला वो नंबर है, ठीक है। अब मुझे पता है ये जो नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया उसकी वजह से इनइक्वालिटी चला जाएगा, मतलब इक्वालिटी चला जाएगा और इनइक्वालिटी आ जाएगा, बिकॉज दिस नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, तो ये जो आंसर आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन, यस सर नो। आदर्श समझा मैंने क्या लिखा ये, ओके सो अब तो खेल खत्म हो गया यार, बिकॉज अब मुझे पता है कि दिस इज एक्चुअली ग्रेटर देन वन बाई एक्स, है ना। और वन बाई एक्स क्या होगा, जिस हिसाब से रेंज है दिस इज ग्रेटर देन जीरो, टू से लेके इंफिनिटी, तो वन बाई एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब मुझे पता है कि सिंस माई इंटीग्रल वन से सॉरी टू से है तो टू से इंफिनिटी वन बाई एक्स डी एक्स जो है ये फाइनाइट होता है कि इनफाइनाइट होता है, ये वन बाई एक्स है, सोच के बताओ, टू से इंफिनिटी वन बाई एक्स डी एक्स, सो इट इज इनफाइनाइट। उसका मतलब देयरफॉर ये जो लिमिट होगा टू प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस वन dx is also infinity by comparison test, yes or no, because अगर छोटी वाली चीज इंफिनिटी तक जा रही है तो बड़ी वाली चीज को भी जाना पड़ेगा, यस तो पहली बार ऐसा होगा कि इंफिनिटी वाला केस आ रहा है, बट बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखो, अगर नहीं समझता है कुछ भी तो प्लीज पूछो। हाँ जी, इज इट ओके। समझ रहा है कैसे हम लोग ने सॉल्व किया, क्या लॉजिक लगा रहे हैं हम, कोई भी स्टेप अगर नहीं समझता तो प्लीज पूछो।
Is it okay?